नमस्कार, एशियाविल हिंदी के साथ हैं आप। मैं हूं वर्तिका और हमारे साथ हैं बांग्लादेश के एक आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भोला के ब्रनुद्दीन से उज्जवल कुमार, जो अपने लगभग 500 भारतीय साथियों समेत बांग्लादेश में फंसे हुए हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच, और जल्द से जल्द भारत सरकार से वापस भारत लाए जाने की अपील कर रहे हैं। उज्जवल, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया मैम। जी, उज्जवल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप ने क्या-क्या प्रयास किए हैं अभी तक, कहाँ-कहाँ अप्रोच किया है भारत वापस आने के लिए, और आप लोग किस स्थिति में हैं वहाँ पर? मैम, सबसे पहले मैंने तो अपने सांसद महोदय माननीय गिरिराज सिंह को कॉल किया। जब वो हुँ, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए तो उनको मैसेज ड्रॉप किया। फिर सुशील मोदी को भी मैसेज किया, कॉल उन्होंने भी डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर हमने मेल किया मैम। मेल में पीएमओ जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी, माननीय श्री अमित शाह जी और माननीय श्री एस जयशंकर जी और भी न्यूज चैनल के जो लोग थे उनको सीसी में डाला था मैम, बट उन लोगों ने जी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। इंडियन एम्बेसी को भी मैम किया था मेल। हुँ। आप बिहार के रहने वाले हैं? जी मैम, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का। जी, और आप कह रहे हैं कि आपने अपने बिहार के नेताओं को भी कांटेक्ट किया, और जी आपने कहा कि आपने पीएमओ से कांटेक्ट किया और होम मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश की और फॉरेन मिनिस्ट्री से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से आपको कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला मैम। आप क्या कारण लगता है आपको? अब आपने, जब पहले हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा क्यों? जी मैम, बिल्कुल मैम, ऐसा फील हो रहा है क्योंकि बिहार के लोग ही काफी ज्यादा बाहर फंसे हुए हैं और नीतीश कुमार का कुछ भी ख्याल नहीं है जो हमारे जो लोग हैं बाहर, वो किस कंडीशन में हैं, उनकी कुछ भी सूझ बूझ नहीं है उनको। इसलिए ऐसा हम लोगों को फील होने लगा है, जब हम लोग बिहार से हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जी, क्योंकि बांग्लादेश से कुछ फ्लाइट्स आई थी, और बांग्लादेश से कुछ फ्लाइट, जो श्रीनगर के कुछ छात्र वहाँ पे फँसे हुए थे, उनको वापस लाया गया। चेन्नई और मुंबई के लिए भी फ्लाइट्स बांग्लादेश से इवैक्यूएशन के लिए आई। तब तब ये, लेकिन आपके लिए क्या, क्यों वहाँ पे कोई इंतज़ाम कैसे नहीं हो पाया? या फिर आप लोगों ने उन फ्लाइट्स में दिल्ली आने के लिए या फिर चेन्नई या मुंबई जाने के लिए अपील नहीं की? नहीं मैम, क्योंकि वो काफी डिस्टेंस हो जा रहा था और उधर जाने से हम लोगों को और प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए हम लोगों ने दूसरी जगह नहीं गया। बिहार के लिए कई बार रिक्वेस्ट भी किया मैम, इनफैक्ट हमने रिमाइंडर मेल ही डाला, लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया मैम। जी, आप बता रहे थे कि आपने कॉल किया सुशील मोदी को और गिरिराज सिंह को, लेकिन वहाँ से फ़ोन कट कर दिया गया आपका, जी, कई बार फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया मैम। और मैसेज डाला था, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। जी, उसका स्क्रीनशॉट भी है हमारे पास, जो जी, मैसेज ड्रॉप किया था। जी, और आप कह रहे थे कि आपको जब आपने बताया सुशील मोदी को, जब मैसेज किया कि आप इस तरीके से फँसे हुए हैं, तो आपको एक मैसेज आया जिसमें आपको लगा कि वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मैसेज था। आप ज़रा उस घटना के बारे में बताइए। जी मैम, उधर से एक मैसेज आया, हिंदी में लिखा हुआ था, बिहार से बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, दिल्ली का 3 नंबर था हेलो। मैम, और उसके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। उस नंबर पे कॉल नहीं लगा, फिर वो कॉल पिक नहीं होता। अच्छा, जो उन्होंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिया था दिल्ली का, जी आपने कहा कि जी, वहाँ पे फ़ोन ही पिक नहीं होता। पिक नहीं होता, पहले तो लगता नहीं है, काफी प्रयास के बाद जब लगता है तो वो फोन पिक नहीं होता मैम। अच्छा, और उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किए इंडिविजुअल आप लोगों को वापस नहीं लाने मैम, के लिए? कुछ भी नहीं। जी, जी। जो भारत की एम्बेसी जो बांग्लादेश में है, आपने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की अपने इवैक्यूएशन के लिए? जी मैम, जी मैम, उनसे भी व्हाट्सएप मैसेज मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला बिहार, हुँ, कोलकाता, पटना और कोलकाता के लिए अभी कोई फ्लाइट अरेंज नहीं हो पाया है, जैसे ही होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। हम लोगों को लगा सेकेंड फेज में जो प्लान बन रहे हैं उसमें हो सकता है, बट कल मैंने एक न्यूज़ देखा, सेकेंड फेज में बांग्लादेश से जो 6 फ्लाइट मिले हैं वो ऑलरेडी बुक हो गया। बिहार के लिए एक भी फ्लाइट नहीं है जो बांग्लादेश से जाए। एक भी फ्लाइट नहीं है। जी मैम। जी,
और आप का कहना है कि आपके साथ में आप खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन आपके साथ में कुछ वर्कर्स हैं वहाँ पे, और कुछ लोग लोन लेके काम करने के लिए बांग्लादेश गए हुए हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फ्लाइट के पैसे दे पाएं। जी, फ्लाइट के पैसे वर्कर है मैम, वो लोग लोन लेके आए हैं इधर, और वो लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे फ्लाइट से, और फिर क्वारंटीन सेंटर में रहना, खाना पीना। एक प्रॉब्लम और है मैम, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं इधर से ढाका जितनी दूर है उससे नजदीक बेनापोल बॉर्डर है। इंडियन एम्बेसी वाले जिन लोगों को ले गए हैं इधर से, तो वो कह रहे हैं ढाका आप लोग खुद अरेंज करके आइए। तो ढाका में बहुत ज्यादा कोरोना पॉजिटिव है मैम, तो उससे भी वर्कर लोग और जो स्टाफ है वो काफी चिंतित हैं और डरे हुए हैं मैम। तो वो जाना नहीं चाहते हैं उस रूट से। बेहतर ये होगा यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड के भी जो भी लोग हैं, तो उनको बेनापोल बॉर्डर से इवैक्यूएशन किया जाए तो उसके लिए काफी कृपा होगी। जी, तो आपने कि जब हमारी बात हो रही थी आपने बताया था कि जो ढाका है, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं वो एक आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, और जी मैम। वहाँ से ढाका शिप से जाते हैं तो करीब लगते हैं 13 घंटे, और जी उससे मैम। कम दूरी में जो इंडिया और बांग्लादेश का बेनापुल बॉर्डर है, वहाँ कम जल्दी, बल्कि ढाका जाने से जल्दी इंडिया के बॉर्डर के पास आप लोग पहुँच सकते हैं शिप से। जी मैम बिल्कुल। जी। यहाँ एक और चीज़ कि आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने आप अरेंजमेंट करके ढाका आ जाइए। हम क्या लोगों से नहीं कहा जा रहा मैम, जो लोग गए हैं फ्लाइट से दूसरे स्टेट के, लाइक चेन्नई, मुंबई, तो उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने बताया जो इस तरह की काम हो रहे हैं। हुँ, और वो हुँ। काफी एक्सपेंसिव भी है मैम, सारे लोग बियर नहीं कर सकते हैं उसको। जी, क्योंकि अच्छा ये बताइए कि आप जहाँ पे हैं फ़िलहाल, जो ये आइलैंड डिस्ट्रिक्ट आप बता रहे हैं बांग्लादेश का, क्या यहाँ से क्या ज़रिया है ढाका जाने का? और ढाका जाने के लिए क्या फ्लाइट, आपने बताया कि शिप से जाने में टाइम लगता है करीब 13 घंटे, जी मैम। और क्या जी मैम लॉकडाउन के बीच, वहाँ पे शिप चल भी रहे हैं नहीं कोरोना मैम, वायरस के दौरान? वही तो प्रॉब्लम है मैम, जाने का बस एक ही रास्ता है, शिप से ही। और लॉकडाउन में शिप भी नहीं चल रहा है मैम, वो भी खुद से ही किसी से बात करके अरेंज करना होगा। मतलब काफी परेशानियां आ रही है मैम, जिससे हम लोगों का धैर्य जब खो चुका है। जब आपने हमको कॉल किया था तब आपने कहा था कि आपको बहुत घबराहट हो रही है वहाँ पे, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उस जगह पे अच्छी नहीं हैं, जहाँ अभी फ़िलहाल आप लोग हैं। जी मैम, बिल्कुल घबराहट होती है, रात में नींद नहीं आती, इनफैक्ट खाना भी नहीं खा पाते हैं। हर एक दिन के बाद हेडेक इतना तेज होता है, पहले तो मेडिसिन लेते थे, अब तो वो भी असर करना बंद कर दिया है। हम अपने रूम में भी जो लोग हैं वो सबके पास मेडिसिन है मैम, सारे लोग मेडिसिन लेते हैं, लेकिन अब मेडिसिन का भी कोई इफेक्ट नहीं है। रात में हम लोग जगे रह जाते हैं, खाना पीना भी नहीं खा पाते हैं। मतलब इतना डर गए हैं हम लोग, हीन भावना से भी ग्रसित हो गए हैं मैम हम सारे लोग। ऐसा लग रहा है अब जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे इंडिया, इस तरह की भावनाएं मन में आ गई है। तब अपनी राज्य की सरकार से भी सही समय पर मदद की, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब आपके मन में किस तरीके का ख़्याल आया? लग रहा था मतलब बिहार में पैदा होना गुनाह है, इस तरह का ख्याल आने लगा। जी पिछले मैम। साल जून से आप इस प्रोजेक्ट पे वहाँ बांग्लादेश में हैं, और जी मैम। क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या आप पिछले साल, जब ये दिसंबर से कोरोना वायरस की खबरें आनी शुरू हुई थी, चीन में जब दिसंबर से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे करके लॉकडाउन शुरू हुआ, तब आपके आसपास किस तरीके की खबरें थी? बांग्लादेश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेके खबरें, क्योंकि आप मेनलैंड से कटे हुए हैं, एक आइलैंड डिस्ट्रिक्ट में हैं। आप लोगों के जी यहाँ मैम पे बिल्कुल। किस तरीके के क्या माहौल है वहाँ पे? आपने बताया मेडिकल फैसिलिटीज़ की क्या अच्छी नहीं है, तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ की आखिर क्या हालत है? आपको क्या कभी उनसे दो चार होने की नौबत आई, या फिर आपके पास में, आपके जी। आसपास के इलाके में, हाँ, क्या कोरोना वायरस का कोई मामला अभी फिलहाल? जी मैम बिल्कुल, मामला है कोरोना वायरस, बिल्कुल नजदीक में ही है मैम। 10 पॉजिटिव केसेस हैं अभी, बट जो चेक हो रहे हैं वो सही से इधर भी चेक नहीं हो पा रहा मैम। और आपने पूछा कभी मेरे डॉक्टर से मुलाकात हुई या नहीं। दिसंबर मंथ में मैं बीमार हो गया था, फीवर हो गया था मैम।
तो मैं गया था डॉक्टर के पास, तो उन्होंने जो दवाइयाँ दी वो सही दवाइयाँ नहीं थी। फिर इंडिया जाना पड़ा। मैम मेरे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जो साथ में काम करते हैं, उनको डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ, फीवर हुआ, तो गलत मेडिसिन यूज किया गया, जिसकी वजह से उनके हालात और बिगड़ते चले गए। इमरजेंसी में जाके, इंडिया में जाके, और फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मतलब नॉर्मल जो बीमारियां हैं उसका भी सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। तो और ऐसी स्थिति में अगर कोरोना वायरस जैसी परेशानी, आपने बताया कि 10 का, आपने बताया 10 पॉजिटिव केस आप लोग के इलाके के आसपास ही हैं। जी मैम। एक्चुअल जी। में तो और भी हैं, सही से चेक नहीं हो पा रहा है, बट जो हम्म। रिकॉर्डेड केस हैं वो 10 है, 10। जी। तो आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट पे आप लोग गए हुए हैं वहाँ बांग्लादेश में फिलहाल, वो कंपनी का क्या रवैया है आप लोगों के ऊपर? क्योंकि आप भारतीय कंपनी के साथ ही वहाँ, भारतीय कंपनी का ही एक प्रोजेक्ट है, आपने बताया एक भारतीय कंपनी के प्रोजेक्ट जी पे ही गए हुए हैं। कंपनी की तरफ जी से किस मैम। तरीके का रेस्पॉन्स है? कंपनी के तरफ से सही रिस्पॉन्स है मैम, खाने पीने रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम टू टाइम वो थर्मल स्क्रीनिंग भी कराती है। बट मैम जब मैंने एक रिसर्च न्यूज पढ़ा, उसमें दिया हुआ था 80% केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं था, बट चेक करने के बाद पता चला कोरोना पॉजिटिव है। तो काफी डर गए हम लोग इस घटनाओं को देख के। ऐसा मन में हो रहा है कहीं मैं ही तो कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ, इस तरह के विचार आ रहे हैं मन में। जी। नहीं तो क्या आप लोग की कंपनी की तरफ से, क्योंकि एक बड़ी कंपनी के साथ आप हैं वहाँ पे, और अ, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो दूसरे देशों में जाके कंपनीज करती हैं वो अक्सर काफ़ी साधन संपन्न कंपनीज होती हैं। क्या वो कंपनी की तरफ से कोई आप लोगों को सांत्वना नहीं दी जा रही है कि अगर आप लोगों को और कहीं से मदद नहीं मिलती है तो हम आपको वापस इंडिया पहुंचाएंगे? कंपनी यही कह रही है मैम, एम्बेसी वालों से बात चल रही है, वो कह रहे हैं आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मैंने सोचा हो सकता है कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे या कुछ, तो खुद भी मैंने बात की एम्बेसी वालों से। फिर सेम रिप्लाई मुझे भी मिला, तो फिर मुझे लग गया कंपनी वाले सही कह रहे हैं, ये ऐसे ही बात कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसी उम्मीद थी सेकेंड फेज में हम लोगों को निश्चित ले जाया जाएगा, बट मैम कल से काफी निराश हो गए हैं जब उनका सर्कुलर देखा तो। जी, इसकी सेकंड फेज में भी आपका नाम नहीं बिहार है, के। सेकंड फेज में भी खास करके बिहार के लोगों का नाम नहीं है, आप बता रहे हैं। जी लेकिन मैम। आपके साथ, बिहार के लिए कोई फ्लाइट ही नहीं है मैम। जब बिहार के लिए कोई फ्लाइट ही नहीं है, तो आपने बताया कुछ लोग आपके साथ में साउथ इंडिया से भी हैं, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल से भी हैं। क्या उन राज्यों में से किसी का नाम वहां पर सेकंड फेज में? नहीं, उन लोग किसी का भी नाम नहीं है मैम। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, किसी का भी नाम नहीं है। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि फिलहाल आपके प्रोजेक्ट पे जितने लोग हैं उनमें से किसी का नाम नहीं है, जो बाकी लोग अलग जगह पे रह रहे थे या अलग प्रोजेक्ट्स पे होंगे या राजधानी ढाका के आसपास होंगे, उनमें अधिकतर उन लोगों का नाम है वहां पे। नहीं मैम, उनका भी नाम नहीं। अधिकतर जो लोग गए हैं वो श्रीनगर के स्टूडेंट्स थे, उनको ही ले गया गया है। मेरी कंपनी का एक और प्रोजेक्ट है, वहां से भी किसी लोग को नहीं ले गया गया है। उधर तो और भी स्ट्रेंथ है, करीब मोर देन 1000 वर्कर्स हैं, 200 प्लस स्टाफ हैं उधर। वहां से भी कहाँ किसी को पे नहीं ले जाया गया। ये प्रोजेक्ट वो कहाँ पे है? रामपाल डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश ये में ही राम रामपाल डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपकी कंपनी का एक और प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के रामपाल डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आपने बताया कि करीब 1000 लोग हैं वहां पे भारतीय मोर देन उस वन प्रोजेक्ट। थाउजेंड जी मैम, मोर देन इंडियंस, हाँ। 1000 इंडियंस हैं वहां पे उस यस मैम। प्रोजेक्ट पे, लेकिन उनमें से भी किसी को वापस नहीं ले जाया गया है अभी? नहीं मैम। जी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये ढाका से लगभग कितना दूर होगा? क्या वहाँ वहाँ पे जब लोगों से आपकी बातें हुई होंगी, जब आपको जानकारी मिली होगी, तो वहाँ लोगों का क्या हाल है? क्या अभी तक सब सुरक्षित हैं? वहाँ लोग किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं? मैम वो तो और भी नजदीक है, बेनापोल बॉर्डर से मात्र 3 घंटे में वो लोग बॉर्डर पहुंच जाते हैं। वो तो काफी नजदीक प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट में मेरे जानने वाले लोग हैं। मेरे 2 भाई भी काम करते हैं, और भी लोग हैं जो जानने वाले हैं उस प्रोजेक्ट में। अच्छा, लेकिन फिर भी उन लोगों को अभी तक किसी तरीके की सहायता ना भारत सरकार की तरफ से ना उनकी राज्य सरकारों की तरफ से मिली है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अच्छा उज्जवल, आपके साथ में आपने बताया था कि कुछ और लोग भी हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं।
जी मैम, हमारे कुछ कलीग्स और सीनियर्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। जी हाँ, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया भौमिक। जी सत्य भौमिक जी, आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से? हाँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता का। जी जी सत्य भौमिक जी, आपने आप लोग काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। जो बांग्लादेश का भोला डिस्ट्रिक्ट है, जो एक आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से निकलने के और कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच आप लोगों के अपने डर और चिंताएं हैं, आप लोग भारत वापस आना चाहते हैं। आपने अपनी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए, या फिर आपके दिमाग में भी फिलहाल क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग को एक ही है जो इधर से कैसे भी हो हम लोग अपना घर पे पहुंच जाएगा, क्योंकि कंपनी हम लोग के लिए जितना सा करना है वो तो कर रहा है, कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। किंतु इधर जो अदर्स लोकेलिटी जो है वो सही नहीं है, वो लोग कुछ लॉकडाउन मेंटेन नहीं करते हैं। सब अपना तरफ रोड पे चल रहा है, गाड़ी ऑटो टोटो सभी चलते हैं। सब आदमी भी रोड पे मैंने घूमते हैं, ये करते हैं। यही सबसे बड़ा डर है। जी सत्यभामिक जी, किस तरीके की चिंताएं हैं आपको, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही है कि हम लोग को जैसे भी हो, हम लोग को तो सबसे बड़ा माने जाने के लिए ये होगा जो हम लोग को बेनापोल बॉर्डर से करके इंडिया ले जाएगा, तो उधर ले जाके हम लोग को क्वारंटाइन के लिए कोई अरेंज करेगा तो हाँ हम लोग उसके लिए भी रेडी है। उधर जाके हम लोग क्वारंटाइन नहीं करके उसका बाद अपना घर पे जाके होम क्वारंटाइन पे भी रह सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना घर जाने से कि घर वाले भी परेशान होके मना कर रहा है, बच्चा लड़का इटी सब मैंने हर रोज सुबह शाम हर टाइम फोन कर रहा है जे क्या है कैसा है ये है। जी सत्यभामिक जी, आप काफी घबराए हुए लग रहे हैं। क्या आपकी अभी तबीयत कैसी है? क्या आपको किसी तरीके की खास मदद की जरूरत है? कि हम लोग को खास मदद है कि होगा जो आप लोग मैंने थोड़ा करके सरकार को बोलने से जो हम लोग को जैसे भी हो मैंने इंडिया तक ले जाएगा तो हम लोग फिर भी कर पाएगा जो हाँ थोड़ा कुछ जो भी हो, किसी को भी होगा तो उधर कुछ ट्रीटमेंट कुछ डॉक्टर भी करके दिखाने के लिए कि कोई कुछ भी हो सकता है। किंतु इधर तो सब कोई चांस ही नहीं है, इधर तो क्या है डॉक्टर भी जैसा है मैंने ऐसे मैंने इधर का सब लोकेलिटी भी ऐसी है, कोई ये वो सब चीज लेके। कुछ दिन पहले हमारा एक कॉलिग को उसको डेंगू हुआ था, उसको 104 टेम्परेचर था, डॉक्टर के पास मैं खुद लेके गया था। डॉक्टर दवाई देके बोल रहा है कि आधा घंटा बाद उसको सब कुछ सही हो जाएगा। वो दवाई खाने के बाद वो बोल रहा है कि मेरा सांस बंद हो जा रहा है, ऐसा हाल हो गया था। फिर उसको जबरदस्ती हम लोग कंपनी को बोल के उसको कोलकाता भेज दिया। भेज के तुरंत जिस दिन गया और डायरेक्ट हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर बोल रहा है इमीडिएट एडमिट होना। जी सर, आपके साथ में कुछ और लोग भी हैं वहाँ पे जो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ। जी सतीश जी, आप महाराष्ट्र से हैं? हाँ जी, नागपुर से। नागपुर से। अपनी सरकार से, राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, इधर से कुछ अरेंज करके हमको इधर से लेके जाए, कहीं उतनी कोशिश कर रहे हैं। जी अभी और 2 महीना हो गया मैम, मेरे को बच्चा हुआ है, बच्चे को देखने के लिए नहीं जा पाया मैं। महाराष्ट्र सरकार से किसी तरीके आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी मैम, किया है लेकिन वो कुछ हुआ नहीं मैडम कांटेक्ट। आपने किससे कांटेक्ट किया था आपने महाराष्ट्र में? अपने 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 लेवल के लिए ने तहसील केस में हमारे एक ये है आमदार है, एमएलए है, उनसे बात किया था लेकिन वो पूरा तरह से बात नहीं हो पाई मैम। क्या एमएलए का क्या नाम बताया आपने? इसका दादाराव टेके, बीजेपी के हैं। दादाराव जो बीजेपी के हैं, उनको आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्या रिस्पांस मिला वहां से आपको? उनके पीए से तो अभी बाहर में है, बताऊंगा। पहले मेरे से उनके बहुत बढ़िया से बातचीत चल रही थी। उसके बाद अभी पीए उनका पीए बात करके बोल रहे कि अभी वो साहब घर में नहीं है, साहब बाहर गए हैं, बाद में कॉल ऐसे। कितने दिन से आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं?
मैडम मैं चार पांच बार कॉल किया मैडम उनको, मैंने 1 महीने से, लगभग मैं 1 महीने से कॉल कर रहा 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, लेकिन नहीं हो पा रही है। हूँ। जी जी। जी। आपके साथ और कोई हो जो बात करना चाहें? जी है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम मेरा नाम राजेश है, मैं जी, उड़ीसा का राजेश। रहने वाला हूँ। जी, राजेश जी, आप ये बताइए कि सबसे पहले आपसे वही सवाल जानना चाहेंगे कि आपने क्या-क्या प्रयास किए हैं अभी तक यहाँ से निकलने के, भारत जाने के, और आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? जाने के लिए तो हम चाहते हैं इंडिया से जल्दी चले जाएं इंडिया यहाँ से, मगर हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा मतलब ऐसे हुए, ऐसे फीलिंग ऐसे हो रहा है हम। जी, क्या क्या लग रहा है आपको? क्या दिमाग में चल रहा है आपके? हमको तो इंडिया जाना है, इसलिए मतलब मन में पूरा है कि हम लोग इंडिया जाना चाहते हैं। जी, और आपने यहाँ क्या का अपने माहौल उड़ीसा इतना खराब हो चुका है कि हम लोग को मतलब पूरा ये डर हो गया, पूरा मन के अंदर एक बहुत सा पूरा ऐसे। जी, आपने ओडिशा राज्य सरकार से बात करने की कोशिश की, वहाँ अपने किसी लोकल लीडर से हाँ बात हाँ करने की हाँ कोशिश की? हाँ 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 हाँ, हमारा सरपंच की तरफ से जो ये आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था, उस पे भी हम लोग रजिस्ट्रेशन में करने के लिए मैं यहाँ से ऑनलाइन नहीं हो पाया, तो घर पे मैंने पापा से बात किया, मेरा पापा ने सरपंच से बोला थे, मगर वो लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के बाहर में आप लोग है, बांग्लादेश में है। मैं ये यहाँ पे जो बांग्लादेश हाई कमिश्नर का एक रजिस्ट्रेशन आया था, तो उस पे मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी किया था, मेरे पास मेल भी आया था कि यहाँ हम लोग जिस दिन आपको आपका लोकल नंबर हम लोग का यहाँ रख चुके थे कि हम लोग को आपको मेल कर देंगे, नहीं तो आपका कॉल करके आपको बताएंगे, तो आपको इंडिया भेजने का रहेगा, मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया कि कोई कल एक जब उस टाइम में मेल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, उस टाइम में एक मेल आया था मेरे को कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया बोल के, उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं आया। हुँ, तो ये कितनी पुरानी बात हो गई? ये हो गया कम से कम 15 to 20 डेज हो गया है बात को। 15 से 20 दिन हो गए हैं करीब। हाँ, मैंने किया हुआ 20 दिन की आसपास हो गया, मैंने किया हुआ। बाकी जी, लोग कब क्या क्या मेरे को पता नहीं, मगर मैं किया हुआ 20 दिन के आसपास हो गया, 15 दिन। जी। कुछ कहना चाहें सरकार से? हम सरकार से यही विनती करते हैं, हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को हम यही समझ करते हैं कि हमको जल्दी यहाँ से बस लेने की प्रयास करें, कि ये तो, और एक बात है कि हम लोग तो यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं जैसे, तो अभी ढाका से फ्लाइट दे रहे हैं 12,000 रुपये का उसकी ये, तो हम उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अगर बेनापोल वाला बॉर्डर से हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग थोड़ा नजदीक रहे, और पैसे भी हमको थोड़ा कम, अभी एक तो काम अभी नहीं है कुछ भी, मतलब बंद है सब कुछ, कंपनी यहाँ खाना दे रहा है, रहने के लिए दे रहा है, वो फैसिलिटी ठीक है, प्लस पैसे भी तो अभी पास में इतना कुछ नहीं है ना, जो कि हम लोग इतना खर्च करके अभी फिर वहां से ढाका से फिर दिल्ली जा रहे हैं फ्लाइट, और दिल्ली से फिर उड़ीसा आने के लिए फिर उसके लिए अलग खर्च लगेगा, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है मैडम, अगर बेनापोल वाला से बॉर्डर से अगर खुलेगा तो हम लोग यहाँ से इजिली जा सकेंगे। जी। आपके साथ कोई और हैं जो बात करना चाहते हैं? हाँ मेरे साथ और भी है। हेलो, नमस्कार जी जी, मैम। क्या नाम है आपका? मैडम संदीप बात कर रहा हूँ। जी, संदीप, आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर बिहार मैडम। अच्छा, मुजफ्फरपुर बिहार से ही हैं। तो आप जैसे उज्ज्वल बता रहे थे कि उन्होंने बिहार सरकार से बात करने की कोशिश की, वहाँ नेताओं से बात करने की कोशिश की, उनको फ़ोन किया, लेकिन उनको कोई जी रिस्पॉन्स सही से नहीं मिला। फ़ोन नंबर उनका काट दिया जा रहा है बार-बार, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या आपने अपनी तरफ से इस तरीके का कोई प्रयास किया? क्या रिस्पॉन्स रहा वो आपको? मैडम हम लोग तो जो है मेल भी डाला जो है मतलब तीन नीतीश कुमार जी को जो है जो हमारे सीएम हैं उनको भी जो है मेल किए थे हम लोग, और जो है पीएमओ को भी मेल में डाला, गृह मंत्रालय को भी जो है सीसी में डाल के वो एक एक करके हम लोग मेल भी किया, और अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है हम लोग 3 अप्रैल को हम लोग रजिस्ट्रेशन भी किए थे इसके लिए, जो कि वंदे मातरम जो अभी ये चल रहा है उसके थ्रू भेजने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ रिप्लाई पॉजिटिव तो कुछ आ नहीं रहा है मैडम। हम जी। लोग बस और फंसे हुए हैं यहाँ पे। आप लोग कितने
आपने कब किया था ये मेल जो आप बता रहे हैं, कितना दिन हो गया उसको? मैडम 3 अप्रैल को ही किया था मैडम, 3 अप्रैल में अप्रैल किया था, को। 3 अप्रैल को किया था। जी 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 मैडम, इसका मतलब थर्ड जी एक मैडम। महीने से ज्यादा हो गया है और सरकार की तरफ से आप लोगों की कोई सुध नहीं ली गई अभी तक। जी मैडम, जी मैडम। किसी पर्टिकुलर नेता को आपने कांटेक्ट किया हो जहां से आपको रिस्पांस नहीं मिला? डायरेक्टली कॉल तो हम लोग जो है बहुत सारा नेट पे ढूंढ ढूंढ के कॉल किए जो जो नेता लोगों को, लेकिन कोई आदमी कॉल ही पिक नहीं कर रहे हैं मैडम। अच्छा, कोई जैसे किन किन को कॉल किया आपने? हम जो है हम लोग का जो सांसद है उनको भी कॉल करने की कोशिश, लेकिन वो भी जो है कॉल पिक नहीं किए जो है। क्या नाम है आपके सांसद का? जी मैम। क्या नाम है आपके सांसद का? निषाद मैडम। हाँ जी, अजय निषाद, अजय निषाद। अजय निषाद नाम है। उनको कॉल करने की कोशिश की, बीजेपी के जो लेकिन एमपी है सांसद, बीजेपी के सांसद तो हैं कॉल अजय पिक नहीं। निषाद, उनसे भी जी मैडम। कॉल पिक नहीं हुआ। जी नहीं नहीं मैडम। जी, सरकार से, बिहार सरकार से, भारत सरकार से क्या अपील है आपकी? ये हम लोगों को थोड़ा जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कोरोना का जो है हर इंसान को डर है। क्योंकि हम लोग मैडम अभी तो कंपनी की तरफ से सब सही है, लेकिन जो खाना बनाने के लिए आती है, बर्तन धोने के लिए आ रही है, जो रूम क्लीनिंग के लिए आ रही है, वो तो बाहर से ही है ना मैडम। जी, आप मुझे वापस उज्जवल से बात कराइए। उज्जवल कहाँ पे हैं? हमारी आपसे बात हुई, आपके साथियों से बात हुई और आप एक ऐसी स्थिति में हैं फिलहाल जहाँ से आपको लग रहा है कि निकलने का कोई रास्ता आपके सामने नहीं बचा है और आप भारत सरकार से और अपनी अपनी राज्य सरकारों से कांटेक्ट करके थक गए हैं, अपनी तरफ से प्रयास करके थक गए हैं और इंडियन कमीशन, हाई कमीशन जो वहाँ पर है बांग्लादेश में, उनकी तरफ से भी आप लोगों को कोई कॉन्क्रीट अभी तक रिस्पांस नहीं मिला है और सेकेंड फेज की फ्लाइट्स में भी आप लोगों का नाम नहीं है और एक आइलैंड डिस्ट्रिक्ट में आप लोग फंसे हुए हैं जहाँ से निकलने का भी आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है फिलहाल। आप लोगों की इस आवाज़ को हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो इस समय जुड़े हुए हैं, आप लोग बहुत मदद कर सकते हैं इन सभी लोगों की। ये जो 500 लोग बांग्लादेश में भारतीय फंसे हुए हैं और केवल हम आपसे बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल जो बांग्लादेश के भोला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट में जो फंसे हुए हैं वो लोग, इसी जो कंपनी के लिए ये लोग काम करते हैं बांग्लादेश में, उसी कंपनी का एक और प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में जहां करीब 1000 से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं और वो भारत बॉर्डर से केवल 3 घंटे की दूरी पर हैं। वो लोग भी अभी तक इवैक्यूएट नहीं हो पाए हैं, ना ही उन लोगों को निकालने के भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रयास हुए हैं। ये जो करीब कुल मिला के 1500 लोग करीब लगभग फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, भारतीय कंपनियों के प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले, भारत वापस आना चाहते हैं। कोरोना वायरस का इनको डर इस कदर है कि रात को सही से सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, आसपास में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, छोटी छोटी बीमारियों के लिए सही से इलाज नहीं हो पाता है। ऐसी हालत में कोरोना वायरस को लेके किस तरीके के हालात वहाँ हो सकते हैं, इसका डर कितना बड़ा हो सकता है, इसका आपको खुद ही अंदाज़ा होगा। हम सभी को शेयर करना चाहिए आज के इस प्रोग्राम को और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग जो हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बिहार से लेके, उड़ीसा से लेके, महाराष्ट्र के जो लोग हैं जिनसे हमारी अभी बातें हुई और पश्चिम बंगाल के लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, आप लोग अगर इन किसी भी राज्यों में हैं और आपके राज्य के लोग अगर यहाँ पर हैं, आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि राज्य सरकारों तक की आवाज़ें पहुँचे, भारत सरकार तक की आवाज़ें पहुँचे और जल्द से जल्द भारत वापसी, इन करीब 1500 लोगों की भारत वापसी मुमकिन हो पाए। तब तक उज्जवल हम ये कहेंगे, आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने प्रयास आप लोग अपनी तरफ से भी जारी रखिए। भारत वापस आने के लिए हम कोशिश करेंगे
कि आपके आवाज़ को हम पहुंचाएं सरकार तक, और सरकार आपकी बात सुनकर, आपकी अपील सुनकर जल्द से जल्द आपकी भारत सुरक्षित वापसी का इंतज़ाम करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, अपनी तकलीफ़ हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस आवाज़ को अब तक सुनने के लिए, देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए एशिया बिल हिंदी के साथ। नमस्कार।